इस वीडियो में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का हम इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So guys, this is the introduction video on admission of a partner. अब आप सभी को पता है कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट करने वाले हैं इन दिस चैप्टर. ये सुनो, ठीक है. तो क्या रीजंस है फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर? व्हाट आर द रीजंस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर? सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि बिजनेस में कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, बिजनेस को हमें एक्सपेंड करना है, इसलिए हमें पैसे की ज़रूरत है. इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं. दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है और एक्सपीरियंस्ड बंदा है. तो एक्सपीरियंस बंदा है तो बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस को ऊपर हाइट्स तक ले जा पाएगा. ये सुनो, ठीक है. थर्ड रीज़न टू एडमिट अ न्यू पार्टनर हो सकता है कि हमें अपनी फर्म की, अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ानी है, अपने बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ानी है, क्योंकि हम ऐसे बंदे को ले रहे हैं जो कि खुद ही रेप्यूटेड है. तो हमारा बिजनेस भी क्या हो जाएगा बच्चों, रेप्यूटेड. ठीक है. अनदर रीज़न किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने का ये हो सकता है कि सामने वाला बंदा बहुत कैपेबल है, यानी कि मान के चलते हैं वो एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वो अगर काम करता है तो वो बहुत ऊंची हाइट्स तक पहुंच सकता है और हमें सामने वाले बंदे में कैपेबिलिटी दिखाई देती है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा. सो उसको एनकरेज करने के लिए हम ऐसे कैपेबल एम्प्लॉयज़ को ले लिया करते हैं, जिससे कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स राइज हो सकें. सो बेटा, कैपिटल की ज़रूरत होती है, या बंदा सामने वाला कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस्ड होता है. अपने फर्म की, अपने बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हम किसी भी बंदे को एडमिट करते हैं, या सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा हमें कैपेबल लगता है, सो हम उसे एनकरेज करते हैं कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म. उसको भी फ़ायदा होगा कि उसे एक अपर हैंड मिल जाएगा काम करने का, और हमारे फर्म को भी फ़ायदा होगा कि ऐसा बंदा हमें मिल गया कि जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा लेकर आ रहा है. वाई? बिकॉज ही इज़ अ कैपेबल एम्प्लॉय. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. देखो बेटा, मान के चलिए पहले से ही हमारे यहाँ पर पार्टनर्स थे ए एंड बी. ठीक. अब इन लोगों ने डिसाइड किया विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. देखो बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी नया बंदा, मान के चलिए सी, एडमिट होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सो हम क्या कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं. तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड बनी है दैट इज बिटवीन ए एंड बी, वो खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड दैट इज बिटवीन ए बी एंड सी प्रिपेयर करी जाएगी. दैट मीन्स जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाएगी एंड न्यू पार्टनरशिप डीड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. दैट मीन्स देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक. तो अब यहाँ के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. ठीक है. ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स. ठीक. देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ए एंड बी पुराने पार्टनर्स हैं और सी नया पार्टनर है. तो सी क्या होने वाला है, यहाँ पर एडमिट होने वाला है, एक नई पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाली है. सो ए एंड बी कुछ हिस्सा किसको देंगे, सी को देने वाले हैं. सो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं गाइस, सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट का शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट इज सी. ठीक है. अब जैसे कि सी को कुछ शेयर मिल रहा है फ्रॉम ए एंड बी, तो बेटा सी भी तो कुछ लेकर आएगा. यस नो. तो अपने शेयर के लिए न्यू पार्टनर यानी कि सी लेकर आता है गुडविल का पैसा एंड कैपिटल का पैसा. सो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल. Therefore, following adjustments are needed at the time of admission of a new partner. तो बेटा क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का शेयर, और उस शेयर के लिए जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लेकर आता है और कैपिटल का पैसा लेकर आता है. तो बेटा एडजस्टमेंट्स के बारे में तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं जब कभी भी एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है. तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ए एंड बी पहले से पार्टनर्स थे, सी एक न्यू पार्टनर है जिसको हम एडमिट कर रहे हैं इन द पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी किसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, क्योंकि अब डिसाइड करा जाएगा कि ए बी एंड सी, हाँ जी,
अब डिसाइड किया जाएगा कि ए, बी एंड सी किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमने पढ़ा कि ऑल पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, यस और नो। सो हमें यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक। एंड न्यू पार्टनर क्या करता है, उसी शेयर को गेन करता है, सो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सो ये भी हमारा एक टॉपिक बनता है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमने बोला कि ये बंदा कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर आएगा, सो हमें यहाँ पर पढ़ना है द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स पढ़ना है। अब जैसा कि हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म, ये सुनो, ठीक है। सो जो असेट्स और लायबिलिटीज पे अभी तक लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उस लॉस या प्रॉफिट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज पे हक किसका है? उस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ऑन असेट्स ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स पे हक किसका होगा? ए एंड बी का होगा। देखो बच्चों, जब ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, तो इनके पास असेट्स तो होंगे और कुछ लायबिलिटीज भी हुई होगी। तो लायबिलिटीज कम या बढ़ी होगी जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, असेट्स भी बढ़े या कम हुए होंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। सो इन प्रॉफिट और लॉसेस पे हक किसका होगा? ए एंड बी का। सो इसीलिए हम रीवैल्यू करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का जब कभी भी किसी भी एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। सो ये भी हमें पढ़ना है। Accounting treatment of joint life policy, this is not to be discussed because this is not the part of your syllabus, ठीक। सो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या रीजंस होते हैं किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के। हो सकता है हमें कैपिटल की ज़रूरत हो सकता है सामने वाला बंदा कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस्ड हो, या हमें गुडविल बढ़ानी है, अपनी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ानी है, या सामने वाला बंदा कैपेबल एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको लेकर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है, एक नई पार्टनरशिप डीड बिटवीन द न्यू पार्टनर एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बनाना पड़ता है। विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही हम किसी भी नए पार्टनर्स को नए पार्टनर या पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, ठीक है। पुराने पार्टनर्स जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं कुछ पार्ट, ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, और इसके लिए न्यू पार्टनर क्या करता है? गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आता है। सो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द कमिंग वीडियोस। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, what is the treatment, accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, adjustment of capitals, ठीक है, और कुछ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी इसे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अप टू देन, थैंक यू सो मच।